अगर आपने अच्छे काम करे 100 तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो फिर आपको जिस तरीके का हेट एंड ट्रोलिंग मिलता है वो एक अलग लेवल पर रहता है। एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन जिसने गलती करी है, वो नहीं ले पाता उस चीज़ को लेके। तो माई क्वेश्चन इज दैट द कैंसल कल्चर कह लो या जो कुछ भी कल्चर कह लो, बिकॉज अल्टीमेटली आप कह रहे हो ना कि मशीन का भी एक बाप है, वो है इंसान का माइंड। लेकिन इंसान का जो माइंड है वो जा कहीं और ही रहा है, ठीक है ना। हाउ डू यू सेंस पीपल, और यू कैन से डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू सेंस कि ये बंदा नेगेटिव हो जाएगा या ये बंदा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसके अंदर का इंटेंट ये है, या डू यू हैव समथिंग वेयर यू कैन एक्चुअली कैप्चर इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन कि ये बंदा गड़बड़ा सकता है, ये इसका इमोशंस, इसका एनर्जी इस तरीके से है। आई नो दैट यू आर थैंकफुल एंड यू थिंक दैट एवरी पर्सन हैज अ गॉडलीनेस, हर एक के अंदर एक भगवान है। मैं समझता हूँ उस इमोशन को, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना हर एक के अंदर भगवान ही है। कुछ लोगों के अंदर भगवान के अलावा बहुत सारी चीजें और चल रही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट मैं अपना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। वाई? बिकॉज मेरे को उस भाव में बहने का मन नहीं कर रहा जहाँ पे मैं मान लूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक आप मेरे को कुछ चीज़ नहीं दिखाओगे ना तो मैं नहीं मानूँ। तो डू यू हैव समथिंग व्हिच यही मैं आपको इस पॉडकास्ट के दौरान कुछ डेमो भी करूंगा या और आप उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आप लॉजिकल माइंड है वो बिलीव नहीं करता इन सारी चीज़ों में, पर लॉजिक के पीछे जो मोटिवेट करता है ना कहीं इमोशनल माइंड ही होता है। जितने भी बंदे जो आज हाईली सक्सेसफुल हैं वो बहुत लॉजिकल है। हर चीज़ मतलब वो आपको लगेगा कि वो उनकी लाइफ जस्ट लाइक मशीन है। उन्हें कोई छोटी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी वो जाके परिवार में जाके अपनी बीवी से, अपनी बेटी से, अपने माँ-बाप से कहीं न कहीं जाके झुकते हैं या किसी गुरु के आगे झुकते हैं, किसी मेंटर के आगे झुकते हैं। तो वो जो झुकना है, वो इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं हम लॉजिकल के अलावा हम इमोशनल भी हैं। जो सॉफ्टर पार्ट, देयर आर 2 काइंड ऑफ पार्ट, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी ने ये समाज बनाया है और समाज में जितनी भी विज्ञान की उन्नति हुई है, वो कहीं न कहीं लोग माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, लोग ऑस्कर ले रहे हैं मूवी, लोग नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं, अलग-अलग सिस्टम है, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, दिखाएगी। मैस्कुलिन एनर्जी की शो अप करती है और जो फेमिनिन एनर्जी है, वो दिखाएगी ज़्यादा नहीं। उसके अंदर-अंदर टॉलरेंस पावर होती है, वो टॉलरेंस पावर की वजह से अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है, एक हार्ड पार्ट है, एक सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट है। दे आर 2 कंसिस्टेंट। प्रकृति में हर चीज़ दोहरी है, जैसे दिन के बाद रात भी है, रात के बाद दिन है, स्त्री है, पुरुष है, यैन एंड यिंग है। तो वो जो सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही चलते हैं। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पीछे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कोयला है, कोयले को जब हम जलाएँगे तो जलाने के बाद में आग आएगी, आग निकलेगी, फिर भाप बनाएँगे पानी, बिजली बनती है। मैक्सिमम कोयले बेस पे आधारित हैं, थर्मल पावर के सारे प्रोजेक्ट। तो वो क्या है, कोयला को देख के आप क्या कह सकते हैं कि इसमें कुछ एनर्जी है? अगर पड़ा रहता है नॉर्मल वे में, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बिजली बना के भी हमारी सेवा कर सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द सोलो क्लिप्स फॉर मोर सच क्लिप्स।